Hello everyone, welcome to the channel. So in this video we will see some important questions of circle. These are the important ones. So let's get started. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दिस इज द गिवन डायग्राम एंड P and Q are centers of two circles intersecting at B and C. That means we have two circles and centers क्या हैं इनके? P and Q हैं and they are intersecting at B and C points. तो B point and C point पे ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं and given है ACD is a straight line and you have to calculate the value of x. What is value? This angle is, you have to calculate value of x. And what is given? This is 360. Which angle? Angle APB. So this angle is given 360. So you have to calculate value of x. तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है ACD स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है एंड एंगल APB हमें क्या है? गिवन 360। तो एंगल APB 360 है, तो वी कैन कैलकुलेट एंगल ACB। ACB कितना होगा हम देखते हैं। ये इस आर्क से AB एंगल बन रहा है 360 और सेम आर्क से एक एंगल बन रहा है C में सरकमफ्रेंस पे। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल आपका हो जाएगा 130 डिवाइड बाई 2 दैट इज 65। क्यों होगा? क्योंकि you know one property of circle that central angle is twice to any inscribed angle subtended by the same arc. तो जो सेंट्रल एंगल है वो हमेशा ट्वाइस होगा किस एंगल से? जो भी सेम आर्क से सर्कमफ्रेंस पे अगर कोई एंगल बन रहा है तो उससे डबल होगा। तो अगर सेंट्रल एंगल हमें 130 दिया है तो वो आर्क पे कितना हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस पे 65। तो ये एंगल आ गया आपका 65। आफ्टर दैट ACD स्ट्रेट लाइन गिवन है और स्ट्रेट लाइन पे आपको पता है एंगल कितना बनता है? 180। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180। दिस वन हाईलाइट जो मैं कर रही हूँ, दिस एंगल इज 180। तो वी कैन फाइंड एंगल BCD, दैट मीन्स BC and D। वी कैन फाइंड 180 माइनस 65। 180 माइनस 65 कितना हो गया? 115। तो वी हैव एंगल BCD 115। नाउ इन बिग सर्कल, हम बिग सर्कल में देखते हैं इस आर्क से, दिस वन दैट मेजर आर्क क्या है हमारा? BD। मेजर आर्क से ये वाला एंगल एंड दिस वन, इसी आर्क से ये वाला एंगल बन रहा है दिस वन, और इसी आर्क से हमारे पास सर्कमफ्रेंस पे ये वाला एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल? एंगल BCD। तो BCD जो होगा वो हाफ होगा दिस एंगल से। अगर ये एंगल हम y मान लेते हैं सपोज, तो y डिवाइड बाय 2 इतना होगा y, क्योंकि अगेन एंगल प्रॉपर्टी है सर्कल की, सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस टू एनी इंस्क्राइब्ड एंगल बाय द सेम आर्क। तो ये सेम प्रॉपर्टी दोबारा यूज हो रही है। तो एंगल हमारे पास ये आ चुका है। कौन सा? BCD कहाँ पे हमने फाइंड करा था? ये वाला। तो 115 इक्वल्स टू y डिवाइड बाय 2। तो y कितना आ जाएगा? अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 230। तो एंगल y आ गया आपका 230। और ये आपको पता है किसी भी पॉइंट से अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो पूरा एंगल कितना होता है? 360।
तो ये x फाइंड करना है, यू हैव दिस y, तो y आपका आ गया 230, तो x यू कैन फाइंड 360 माइनस 230, तो x कितना आ गया आपका, दैट इज 130, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, अगेन एक सर्कल है एंड ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ABC एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल in which AC equals to BC. What is given that AC equals to BC, ये आप देख सकते हैं इधर साइन भी है, AC equals to BC। तो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, गिवन है AC equals to BC। What does it mean कि एक मतलब क्या है इसका, जैसे इन ट्राइंगल ABC अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस। तो हम लिख लेते हैं, हमें क्या गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड व्हाट इज गिवन, एंगल ACB इज 56 डिग्री, तो दिस इज गिवन एंगल ACB इक्वल्स टू 56 डिग्रीज। वी हैव टू फाइंड this one and this angle CAB, we have to find this one, this full one, and OAC, that means OAC, and this one we need to find this and this angle। तो ये तो गिवन है हमें। अब देखिए ये ट्राइंगल दे रखा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स दिस एंगल, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है तो एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ABC। क्यों होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स, तो ये एंगल इसके बराबर है। तो इन ट्राइंगल ABC एक एंगल दे रखा है आपको 56, तो 56 प्लस एंगल सपोज लेट इट बी x, और ये भी x हो जाएगा ये पूरा, तो x प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 180। अब दो बार मैंने x क्यों लिखा, क्योंकि इधर से हमें पता है इसको अगर हमने x मान लिया तो ये दूसरे इसके भी बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये x है तो ये भी x होगा, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180, तो वो वाली प्रॉपर्टी हमने इधर यूज़ करी है। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 56, दैट मीन्स 180 माइनस 56, इधर से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 62। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 62। तो एक तो हमें फाइंड हो गया x, दैट मीन्स एंगल CAB, ये फर्स्ट वाला एंगल CAB हमें फाइंड आउट हो गया 62। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, OAC, दैट मीन्स OA एंड C। तो ये आप देख सकते हैं, इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे इधर से, इफ वी ज्वाइन दिस, अगर हम कर देते हैं इधर लिख देते हैं हमें ज्वाइन OC, तो इन ट्राइंगल AOC
AOC में हम क्या देखेंगे, OA इक्वल्स टू OC। क्यों? क्योंकि बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये रेडियस है सर्कल के, तो दोनों इक्वल हैं। तो ये इक्वल है और ये इसके ये इक्वल है। हमें x आ गया है। सेम आर्क, अगर हम देखें आर्क AC, सेम आर्क सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना रहा है और सेम आर्क सेंटर पे बना रहा है, तो x इधर ये x है, तो हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाला एंगल। अगर ये x 62 है तो ये एंगल इन ट्राइंगल AOC, केवल AOC में देख रहे हैं अभी हम, तो एंगल O कितना हो जाएगा आपका, 62 मल्टीप्लाई 2, दैट इज योर 124। क्यों? क्योंकि वही अगेन वही प्रॉपर्टी, सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस टू एनी इंस्क्राइब्ड एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। तो ये 62 है, तो ये कितना हो जाएगा, 124। अब अगेन इन ट्राइंगल AOC हम देख लेते हैं, एंगल O हमारे पास है, जो अभी हम लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। अब एंगल O है हमारे पास 124 प्लस एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, रेडियस इक्वल हैं, तो एंगल O ये छोटा वाला एंगल C ये वाला छोटा एंगल के इक्वल होगा। तो हम इधर लिख देते हैं 2 एंगल A इक्वल्स टू 180। तो आप इधर से अगर सॉल्व करेंगे तो एंगल A आपका आ जाएगा दैट इज 28 डिग्री। तो ये है आपका आंसर। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 3। तो ये डायग्राम हमें गिवन है, ये एंगल हमें गिवन है 65। कॉर्ड ED इज पैरेलल टू डायमीटर, कॉर्ड ED इज पैरेलल टू डायमीटर AC। गिवन है CBE एंगल है 65 डिग्री। यू हैव टू फाइंड एंगल DEC। सो वी नीड टू फाइंड दिस। तो जो गिवन है हम लिख लेते हैं एक बार। गिवन है हमें एंगल CBE दैट इज 65 डिग्री एंड पैरेलल गिवन है दैट इज ED इज पैरेलल टू AC। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस सेगमेंट में, इन दिस वन, अगर हम इस लाइन को लेते हैं इन विद लाइन EC, तो यही लाइन कॉर्ड ये एंगल बना रही है सर्कमफ्रेंस पे, और यही ये वाला एंगल बना रही है। तो you might be knowing this angle property, that is angle in the same segment of circle are equal। that means अगर ये एंगल 65 है तो ये वाला एंगल भी 65 होगा। कौन सा एंगल? एंगल EAC इज ऑल्सो 65। क्यों होगा? एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो ये 65 हो जाएगा एंड दिस एंगल वुड बी 90। क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्कल दे रखा है, बिकॉज AC एंड AC इज डायमीटर। तो एंगल AEC इक्वल्स टू 90, AEC इक्वल्स टू 90। क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्कल है, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल। नाउ
इन ट्राइंगल AEC, AEC ध्यान से देखेंगे, AEC ये 90 है, ये 65 है, वी कैन फाइंड दिस एंगल। ये एंगल कितना आ जाएगा, इफ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये एंगल ACE आ जाएगा आपका 25। यू कैन कैलकुलेट इट योर सेल्फ। अब क्या गिवन है, ED इज पैरेलल टू AC है। अगर ये पैरेलल हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो दैट मीन्स एंगल ACE 25 है, तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल CED के। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ये आपको पता होगा पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो अगर ये गिवन है, हमने कैलकुलेट कर लिया 25, तो ये भी कितना हो जाएगा 25। तो दिस इज योर आंसर 25। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन है, ये यू कैन सी, हमें एक सर्कल दिया है, सर्कल के अंदर कुछ ऐसा जॉइन एक डायग्राम दिया है। तो C इज द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ AC, एक माइनर आर्क है AB, उसमें हमें एक C पॉइंट दिया है विथ सेंटर O। सर्कल का सेंटर क्या है, O। गिवन दैट एंगल ACB, दैट मीन्स ACB इज P। गिवन दैट ये एंगल क्या है, P है, एंड एंगल AOB इक्वल्स टू Q। This is given Q. Express Q in terms of P and also calculate P if OACB is parallelogram. तो given है हमें एंगल P given है, एंगल Q given है, और OACB ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो ये चीज़ें given है। तो हम देख लेते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। विद मेजर आर्क AB, सी हेयर मेजर आर्क माइनर आर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। माइनर आर्क जो हो गया वो ये हो गया, छोटा वाला, माइनर मतलब छोटा आर्क AB ये है। अगर मैं लिख रही हूँ मेजर आर्क AB, तो मेजर आर्क AB हो गया ये, इधर से लेके इधर तक मेजर आर्क। तो मेजर आर्क AB में सपोज let it be X, this angle। तो जो ये X है वो कितना होगा, 2P। अब क्यों होगा 2P के, क्योंकि you know the angle property of circle that central angle is twice to any inscribed angle subtended by the same arc। तो अगेन यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। एंड एंगल X प्लस एंगल Q कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी नॉट 180, 360। क्यों, क्योंकि किसी भी पॉइंट से हम पूरा अगर एंगल लेते हैं तो वो कितना होता है 360। तो इधर से हम एंगल X निकाल सकते हैं। एंगल X कितना हो जाएगा 360 माइनस Q। तो अगर ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो फ्रॉम 1 and 2 X, ये X है, तो X की वैल्यू में हम क्या रख सकते हैं 2P इक्वल्स टू 360 माइनस Q। तो इधर से हम P निकाल सकते हैं या Q निकाल सकते हैं, जो भी निकाल सकते हैं। तो P आ गया आपका, दैट इज सॉरी Q निकालते हैं। अगर इफ वी फाइंड Q, क्वेश्चन में ये है ना एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P, तो हमें Q निकालना चाहिए। Q कितना आ जाएगा, अगर Q इधर लेके गए और 2P इधर लेके गए तो ये आ जाएगा आपका 360 माइनस 2P, और Q आ जाएगा अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 180 माइनस P। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया कि एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P। तो देखो क्या गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट
एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम, दैट मीन्स P इक्वल्स टू Q हो जाएगा। P इक्वल्स टू Q हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स हो गए पैरेललोग्राम के। तो इस इक्वेशन में हम इसको पुट कर सकते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है P, तो हम इसको इधर पुट कर देंगे। Q की जगह हम P लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया P इक्वल्स टू 180 माइनस P। तो सॉल्व करेंगे 360 माइनस 2P, तो 3P इक्वल्स टू 360, तो P आ गया आपका 120। तो ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट वन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सर्कल देख सकते हैं और ये डायग्राम दिया हुआ है दैट ये जो लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर हैं किस लाइन पे, PQ लाइन पे। तो गिवन है AB इज द डायमीटर विथ सेंटर O, AC and BD are perpendicular on line PQ and you have to prove that AC equals to ED। हमें क्या प्रूफ करना है? AC equals to ED। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन है इधर, दैट मीन्स जॉइन AE। अगर हम इन दोनों को जॉइन कर देंगे तो एंगल AEB इक्वल्स टू 90। ये वाला कितना हो जाएगा? 90। क्यों? क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर। तो क्या लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर, दैट मीन्स सेमी सर्कल का जो एंगल हो गया वो हो गया आपका 90 डिग्री। तो ये 90 हो गया। दिस इज ऑल्सो 90, दैट क्योंकि दिस इज गिवन EQ इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो ये गिवन है। तो AE दैट मीन्स AE पैरेलल टू PQ। अब क्यों पैरेलल होंगे? क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, तो एंगल दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे ये। अगर ये एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये एक प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइन की, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्सो व्हाट इज गिवन? AC इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये भी गिवन है। तो AC परपेंडिकुलर टू PQ ये हमें गिवन है। तो क्या हो जाएगा? सो AEDC इज रेक्टेंगल। अब कैसे रेक्टेंगल हो रहा है? ये 90 है तो मतलब ये भी 90 होगा। दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज ऑल्सो 90, तो ये भी 90 होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रेक्टेंगल हो गया। तो दैट मीन्स AC इक्वल्स टू ED। अपोजिट क्या, इसका रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट प्रूफ। ये इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम गिवन है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन है कॉर्ड CD पैरेलल टू AB। ये आप देख सकते हैं CD इज पैरेलल टू AB। एंगल ABC इक्वल्स टू 25। ABC इक्वल्स टू 25, सो दिस इज गिवन 25। फाइंड CED। CED दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस वन। तो हम इधर लिख लेते हैं क्या गिवन है। एंगल ABC हमें 25 गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड एंगल CED। तो कंस्ट्रक्शन है इधर जॉइन OC एंड OD। तो हम अगर इन दोनों को जॉइन कर देंगे
तो ये वाला आर्क अगर हम लेंगे AC से सेंट्रल पे बन रहा है एक एंगल और इसी से B बन रहा है, तो अगर ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा 50। क्यों? अगेन वही सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस टू एनी इंस्क्राइब्ड एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, तो दिस वन इज 50 एंड दिस वन इज 50, तो हम लिख लेते हैं एंगल AOC इक्वल्स टू 50। नाउ इन ट्राइंगल COD OC इक्वल्स टू OD। क्यों? क्योंकि बोथ आर रेडियस हैं, तो ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी। अब एंगल ODC इक्वल्स टू 50 डिग्री। ODC ये क्या हो जाएगा? 50 क्यों होगा? क्योंकि सब C है, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। जस्ट अ मिनट, एंगल OCD इक्वल्स टू 50। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस कौन सी? CD एंड AB। तो ये गिवन है CD इज पैरेलल टू AB, तो ये 50 है तो ये भी 50 एंड ये 50 है तो ये भी 50, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये दोनों लाइन इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो ये 50 है तो ये भी 50, मैं इधर लिख देती हूँ। अब ये दोनों 50 हैं तो वी कैन फाइंड दिस वन, दिस एंगल, ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल COD तो 50 प्लस लेट इट बी x इक्वल्स टू 180। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180। तो x इधर से फाइंड आउट हो जाएगा आपका 80। बट हमें 80 ये x नहीं फाइंड करना है, हमें ये वाला फाइंड करना है। तो ये इसका हाफ हो जाएगा। कैसे होगा? 80 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 40 इज योर आंसर। क्यों? क्योंकि अगेन वही प्रॉपर्टी, सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस टू एनी इंस्क्राइब्ड एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। तो सेम आर्क से ये भी बन रहा है, तो ये एंगल x आ गया आपका 80, इसी आर्क से ये सर्कमफ्रेंस भी बन रहा है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 40। तो ये आपका था सॉल्यूशन। तो इधर हमने आज देखे 6 क्वेश्चंस एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।